हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, वैकेशन से एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा वीडियोस लेट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बिकॉज वैकेशंस भी आप एंजॉय करो और साथ ही साथ थोड़ा बहुत स्टडीज़ के ऊपर भी ध्यान दो। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक एक दिन के बाद मैं आपको वीडियोस में शेयर कर रहा हूँ। राइट, सो आज हम लोग क्या करेंगे, सेम चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम दिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप्स। राइट, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इस टॉपिक के बारे में आपके प्रीवियस स्टैंडर्ड में, आपका 10th स्टैंडर्ड में हमने डिस्कशन किया था, बट उस टाइम पे बहुत सारे बच्चों ने इस टॉपिक को बहुत ही हल्के में लिया था। ठीक है सर क्या दिया हुआ है, सॉरी सर क्या दिया हुआ है तो समझ में तो बिल्कुल आ नहीं रहा, बट अगर आप साइंस ले रहे हो 11th 12th में, केमिस्ट्री में आपको ये फंक्शनल ग्रुप जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th में तो आपने इसको बहुत ही लाइटली ले लिया था। टॉपिक्स आपको समझना है समझो, नहीं समझना मत समझो। बहुत सारे बच्चों ने इसको स्किप भी किया था कि सर नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, बट 11th में अब आप लोग ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज केमिस्ट्री के अंदर दिस इज व्हाट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप फंक्शनल ग्रुप देना जान गए, अगर आप समझ गए, मतलब आपका 50% आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेमिंग्स आप लोग समझ जाओगे। आईयूपीएसी नेमिंग कैसे होता है उसके बारे में आप समझ जाओगे। रिएक्शंस कैसे सॉल्व करना, उसका नेमिंग कैसे दिया जाता है, ये सारी चीजें आप लोग यहां पे समझोगे। ठीक है, तो क्या करना है, आपके पास कुछ 15 से 18 आपके पास कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में दिया हुआ है, जिसमें से आज के लेक्चर में हमने सिर्फ 11 एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करना है। और ये 11 एग्जांपल जो मैंने आपको दिए हुए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी बेसिस पे पेपर में क्वेश्चंस भी आपको आते हैं। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करेंगे आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, व्हिच इज द हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। राइट, नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली अ फंक्शनल ग्रुप? देखो यहां पे एक वर्ड दिया हुआ है फंक्शनल, इसका मतलब क्या होता है? फंक्शनल इसका मतलब होता है उस चीज का, उस ग्रुप का कुछ इंपॉर्टेंस होता है। से फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने बाइक लिया हुआ है, बहुत सारे बच्चों को बाइक का शौक होता है। ठीक है, स्पेशली बॉयज, आजकल तो गर्ल्स को भी बहुत ज्यादा शौक है। राइट, तो आपने एक बाइक कंसिडर किया हुआ है। बाइक में अगर आपने एक बाइक खरीद ली, ठीक है, आपने एक बाइक खरीद ली और उस बाइक में अगर आपका इंजन ही नहीं हुआ, सो इज इट पॉसिबल कि आपकी बाइक काम करने वाली है? सो आंसर इज नो। तो इंजन क्या हुआ, आपके उस बाइक का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ है। ऐसे तो आप बोलोगे सर बाइक में कोई भी चीज अगर नहीं हुई तो आपका बाइक तो चलने वाला नहीं है। बेटा हर एक चीजें इंपॉर्टेंट होती है, बट इंजन को मैंने थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, मतलब यहां पे इंजन उस बाइक का स्टूडेंट्स क्या हुआ, दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप। राइट, तो जिसके बगैर आपका वो कंपाउंड अधूरा होता है, आप उस चीज को क्या कहोगे, दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप। इट हैज अ सम काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस, इट हैज अ सम काइंड ऑफ अ रोल। क्लियर? हर एक स्ट्रक्चर में, से फॉर एग्जांपल अगर मेरे स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड दिखाई दिया, कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, तब जाके आप उस स्ट्रक्चर को क्या कहोगे? तो सर ने बताया था अल्केन। तो अल्केन आपने कब बोला? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो ये सिंगल बॉन्ड हमारे लिए क्या बन गया स्टूडेंट्स? दैट इज फंक्शनल ग्रुप। तो इसी तरीके से आपके पास कुछ 18 फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में आपको दिया हुआ है, उससे भी ज्यादा है, बट हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में कवर अप करेंगे आपके इस वेकेशन बैच में। राइट, तो जिसमें से मैंने आपको आज के सेशन में 11 चीज आपको दी हुई है। ट्रस्ट मी, आपको मैं ये चीजें बताने के बाद कुछ क्वेश्चंस आज असाइनमेंट में आपको देने वाला हूं। ये क्वेश्चंस आपने कंप्लीट करने हैं और जल्द से जल्द आप इसका मुझे रिप्लाई भेजोगे। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो, इमेज निकाल लो, आप मैसेज कर दो, या फिर आपके कमेंट सेक्शन के नीचे भी अगर आप दे दोगे तो भी चलेगा, बट मेक श्योर आप ये चीज कंप्लीट करें। राइट, सो मेरे पास यहां पे 11 फंक्शनल ग्रुप के बारे में दिया हुआ है। लेट्स बिगिन विद वन बाय वन। राइट, सो फर्स्ट वन किसके बारे में दिया हुआ है? अल्केन। अल्केन का फंक्शनल ग्रुप कैसा होगा? 2 कार्बन के सेंटर में कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। अगर आपको 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई दिया, सो इसका मतलब क्या कहोगे? दैट कंपाउंड इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज अल्कीन। अब हर एक कार्बन का वैलेंसी कितना होगा? 4। यहां पे भी इस वाले कार्बन का वैलेंसी भी कितना होगा? 4। तो इस तरीके से आपने अल्कीन का
फंक्शनल ग्रुप बताना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन मेरे पास क्या दिया हुआ है, अल्कीन। फटाफट से बताना, अल्कीन बोला मतलब कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो यहां पे निकालना आपको दो कार्बन, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड निकाल दो, करेक्ट है। अब यहां पे देखो कार्बन की वैलेंसी, एक कार्बन की वैलेंसी यहां पे कितनी कंप्लीट है, 2, यहां पे आ जाएगा 3 और यहां पे आ जाएगा 4। सिमिलरली ये वाले कार्बन की भी कितनी कंप्लीट है, 2, यहां पे आ जाएगा 3 और यहां पे आ जाएगा 4। तो इस तरीके से आपको अल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप आपको बताना है। क्लियर? चलो तीसरा मेरे पास क्या दिया हुआ है, अल्काइन। अल्काइन बोला मतलब दो कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। वेरी गुड। तो ये हमने तीन चीजों के बारे में ऑलरेडी 11th में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। चलो हर एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4, यहां पे कितनी कंप्लीट है, 3, कितना बाकी बचा, 1। क्लियर? ये वाले कार्बन की वैलेंसी कितनी कंप्लीट हुई, 3, कितना बाकी बचा, 1। तो इस तरीके से आपने अल्काइंस का फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताना है। क्लियर? Let's move on to the fourth one, which is alkyl halide. Now, what is alkyl halide? यहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप स्टूडेंट कौन सा है, दैट इज हैलाइड ग्रुप। क्लियर? हैलाइड आपका यहां पे फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा और इसका जनरल फॉर्मूला होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज X। क्लियर? तो X जहां पे दिखाई दिया समझ जाना ये होता है हैलोजन। क्या होता है, हैलोजन। और मैंने आपको बताया था 10th में X का मतलब, X की जगह पे कौन से एग्जांपल लोगे सर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। सो ये चारों में से आप कोई भी एग्जांपल X के जगह पे ले सकते हो। क्लियर? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ेंगे। पांचवा क्या दिया हुआ है, अल्काइल साइनाइड। क्लियर? अब यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा बनेगा स्टूडेंट्स, दैट इज साइनाइड। कौन सा, साइनाइड। तो साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CN। फॉर्मूला क्या बनेगा, CN। या फिर आप इसको अगर स्प्लिट करके लिखना चाहते हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। सो आइदर यू कैन शो दिस वन या फिर आप ये वाला दिखाओगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पे मार्क्स कटेंगे नहीं, बाद में बोलना मत सर हमको ऐसा बताया था, हमने ऐसा लिखा या फिर हमने ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है? तो ये चीजें मत करना, आप दोनों में से कोई भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? तो ये बन गया साइनाइड। साइनाइड बोला मतलब CN या फिर C ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर? वेयर सिक्स्थ वाला क्या दिया हुआ है, अल्काइल आइसोसाइनाइड। बराबर, देखो ऊपर वाले का छोटा वाला भाई आ गया, बराबर। ऊपर दिया था साइनाइड, नीचे दिया हुआ है आइसोसाइनाइड। अब दोनों में डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। देखो करना क्या है, साइनाइड का फॉर्मूला क्या था, CN। आई मीन साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या था, CN। जब आप आइसोसाइनाइड के बारे में बात करते हो तो पहले वाले को उल्टा करना है, मतलब पहले कौन आ जाएगा, N, बाजू में कौन आ जाएगा, C। तो ये बन जाएगा आइसोसाइनाइड। अब इसको कैसे लिखोगे, तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, सर यहां पे ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है तो यहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड आएगा, NC ट्रिपल बॉन्ड ऐसा लगा दे। बिल्कुल नहीं, यहां पे आपको याद रखना है N और C के बीच में डबल बॉन्ड होता है, बिकॉज यहां पे कार्बन की वैलेंसी कितनी थी, 4, 1 2 3 और एक 4। बट यहां पे कौन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की स्टूडेंट्स 3 होती है, 1 2 एंड 3। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये बन जाएगा साइनाइड और ये बन जाएगा आइसोसाइनाइड। क्लियर? चलो नेक्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, अल्कोहल। अल्कोहल बोला मतलब आपका फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट होगा, दैट इज OH। क्लियर? तो जहां पे आपको जहां भी आपको OH दिखाई दिया वहां पे समझ जाना स्ट्रक्चर का नाम क्या बनेगा, अल्कोहल। ठीक है? कोई डरना नहीं है, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर? तो OH आ गया, समझ जाओ अल्कोहल आ गया। ठीक है? चलो नेक्स्ट वाला मेरे पास क्या दिया हुआ है, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड बोला मतलब स्ट्रक्चर क्या बनेगा, दैट इज CHO। क्या बनेगा, CHO। ऑलरेडी आपने 10th में डिस्कस किया हुआ है। या फिर आप इसे लिख सकते हो, कार्बन, बाजू में आ जाएगा H और ऊपर आ जाएगा डबल बॉन्ड O। क्लियर? तो सेम स्ट्रक्चर को आप बॉन्ड के फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर? तो आइदर CHO या फिर C डबल बॉन्ड OH। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्डिहाइड हो जाएंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, कीटोन। अब कीटोन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, यहां पे क्या दिया हुआ है, देखो तरीका बता रहा हूं। यहां पे क्या दिया हुआ है, H को निकाल दो, मेरे पास क्या बचा,
तो यहां पे आ जाएगा C, यहां पे आएगा डबल बॉन्ड O और बाजू में आ जाएगा O। सो ये स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा? कीटोन का। क्लियर? तो अल्डिहाइड में से मैंने H निकाल दिया और बाकी का जो बचेगा, सॉरी O नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने यहां से H निकाल दिया, बाकी का जो भी बचेगा ये बन जाएगा हमारा कीटोन। क्लियर? चलो फटाफट से नेक्स्ट वन, अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा? दो बार अल्डिहाइड आ गया क्या? सॉरी। लास्ट वन, अल्डिहाइड ऊपर ऑलरेडी हो चुका है, तो लास्ट मेरे पास यहां पे दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है। कार्बोक्सिलिक एसिड वाले का स्ट्रक्चर सी, सबसे पहले COOH, क्या आएगा? COOH, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हो C डबल बॉन्ड O बाजू में OH। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। इज दैट क्लियर? बिकॉज विदाउट दिस आपका नेमिंग्स आप लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे जब तक आपको ये फंक्शनल ग्रुप याद नहीं होते। बहुत सिंपल है। ये तीन तो आपने ऑलरेडी 10th में भी डिस्कस किया हुआ है। हेलाइड बोला मतलब आ गया X, साइनाइड बोला मतलब आ गया CN, आइसोसाइनाइड बोला मतलब आ गया NC, अल्कोहल बोला मतलब OH, अल्डिहाइड मतलब CHO, कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड O और लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH। अब आप लोग क्या करोगे? यू हैव टू राइट द जनरल फॉर्मूला। यहां पे एक और कॉलम मैंने दिया हुआ है, आप क्या करोगे? आपको जनरल फॉर्मूलेज इसका लिखने हैं। क्लियर? अब कैसे लिखोगे? जनरल फॉर्मूला में हमेशा याद रखो शुरुआत होती है R से। कहां से? R। जहां भी R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। स्टूडेंट्स कौन सा ग्रुप? अल्काइल ग्रुप। क्लियर? तो जब आप जनरल फॉर्मूला लिखते हो तो हमेशा याद रखना शुरुआत आपको करना है R से। क्लियर? चलो फंक्शनल ग्रुप आपको दिया हुआ है, इसका जनरल फॉर्मूला आपको लिखना है। अल्कीन वाले का जनरल फॉर्मूला सेम, उसमें कोई भी चेंजेस करना मत। अल्कीन वाले में जनरल फॉर्मूला सेम, उसमें भी कोई चेंजेस करना मत। अल्काइंस वाले में जनरल फॉर्मूला सेम, उसमें भी चेंज मत करना। तो देखो आपके तीन चीजें कम हो गई। अब आपको शुरुआत करना है फोर्थ वाले से। क्या दिया हुआ है? अल्काइल हैलाइड। तो इसका जनरल फॉर्मूला कैसे बनाओगे? जहां पे आपको बॉन्ड दिख रहा है ना, बॉन्ड के बराबर आपको आगे R लगा देना है। तो जैसे आपका फॉर्मूला बनेगा R-X, समझा? R-X। तो ये जनरल फॉर्मूला किसका बना? अल्काइल हैलाइड का। ठीक है, जैसे जनरल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? आपके पास एक फॉर्मूला दिया है, जैसा आप लोग मैथ्स में सॉल्व करते हो, बराबर, a² - b² a + b द होल स्क्वायर। तो आपके जो फॉर्मूलेज होता है वो फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप लोग क्या करते हो? आपके कुछ इक्वेशन सॉल्व करते हो। वैसे ही मैथ्स सॉरी केमिस्ट्री में भी आपको यहां पे कुछ जनरल फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, उसका इस्तेमाल करके एग्जांपल सॉल्व करना है। दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। अल्काइल साइनाइड, जहां पे आपको बॉन्ड दिख रहा है उसके आगे बस आपको R लगाना है। ठीक है, तो यहां पे भी आ जाएगा R, सब जगह पे यहां पे भी आ जाएगा R, यहां पे भी लगाना है R। ठीक है, बट उसका कॉलम अलग से यहां पे लास्ट वाला बता रहा हूं, ध्यान से देख लो। साइनाइड दिया हुआ है CN, तो इसका जनरल फॉर्मूला बनाओगे R-CN। क्लियर? तो ये बन जाएगा जनरल फॉर्मूला किसका? अल्काइल साइनाइड का। क्लियर? तो इसी तरीके से आप लोगों ने बाकी का जो दिया हुआ है ये आप कंप्लीट करना है एंड मेक श्योर आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के या फिर इसका पिक निकाल के आप पोस्ट जरूर करोगे आपके कमेंट सेक्शन में। क्लियर? समझ में आ गया? चलो, तो आज के वीडियो में इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में और बाकी के जो भी आपके फंक्शनल ग्रुप्स है उसके बारे में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।